नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये जो 2023 का हमारा जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है और जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें आप लोगों को बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपक्रिया जो बोर्ड पेपर में यही बार बार रिवाइज कराया गया है मॉडल पेपरों में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली अपक्रिया का नाम है फास्फोरस का हैलाइड अपक्रिया। सबसे पहली जो अपक्रिया है इसको कहते हैं फास्फोरस की हैलाइड अपक्रिया। इस देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं फास्फोरस, पी से फास्फोरस होता है, हैलाइड का मतलब हो जाता है हैलोजन परिवार का कोई भी तत्व तो इससे क्रिया किया हो। तो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया और यहाँ पर 3OH यानी हाइड्रोक्सी समूह होता है। क्या होता है? 3OH यानी हाइड्रोक्सी समूह होता है। अब देखिए जब इसका क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है H3PO3। H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल बन जाता है और 3Cl यानी क्लोरीन बन जाता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे हुआ है। अब यहाँ देखिए P से क्या होता है, फास्फोरस होता है, Cl3 से क्लोरीन हो गया और यहाँ से देखिए OH 3 बार है तो इसको OH को 3 बार लिख दिया। अब इसमें का 3 हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पे H3 लिख दिया है और इसमें का एक फास्फोरस लेकर P लिख दिया है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन को H3PO3 लिख दिया है। समझ में आया? उसके बाद अब देखिए जब ये क्रिया किया है तो यहाँ पर बना लिया H3PO3 यानी फास्फोरस अम्ल बना दिया है और यहाँ पर 3Cl यानी क्लोरीन बना दिया है। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं फास्फोरस की हैलाइड अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? फास्फोरस की हैलाइड अभिक्रिया। अब देखिए जब ये फास्फोरस की हैलाइड अभिक्रिया होती है, जब ये फास्फोरस की हैलाइड अभिक्रिया होती है, जब इसे हम किसी हेलो एल्केन के यौगिक के साथ क्रिया कराते हैं, यानी हेलो एल्केन के यौगिक के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं से क्रिया, तो देखिए क्या बनता है। जब हेलो एल्केन के यौगिक के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए जो हमारा कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल यानी CH3OH, ये हमारा क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल होता है। जब 1 डिग्री एल्कोहल को हम लेते हैं PCl3 से क्रिया करा देते हैं, PCl3 से, तो जहां हमारा PCl3 रहता है वह केवल OH को ही देखता है। किसको देखता है? OH को। तो देखिए अब यहां से हमारा जाएगा यहाँ से। अब इसको देखिए हम यहाँ पे देखिए कितना भाग लिए थे? 3 भाग। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा CH3OH और यहाँ पर भी लेना पड़ेगा CH3OH। ठीक है, 3 भाग। अब देखिए जब ये तीनों भाग PCl3 से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करेगा तो हमारा यहाँ पर ओवरऑल बन जाएगा H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। यानी यहाँ से एक, देखिए 1 2 और 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से देखिए 3 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 1 2 3 3 ऑक्सीजन हो गया और इसमें से एक क्या ले लेते हैं? इसमें से एक हम ले लेते हैं फास्फोरस। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा? इसके बाद देखिए CH3 यानी 3 बार CH3 है तो CH3 हो गया और यहाँ देखिए कितनी बार क्लोरीन कितनी बार है? 3 बार है तो 3 बार क्लोरीन। अब देखिए इस अभिक्रिया को कहते हैं हेलो एल्केन के यौगिक के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया, या इसको कहते हैं फास्फोरस की हैलाइड अभिक्रिया। तो इसमें अगर आपको टिप्पणी लिखना होगा तो लिखेंगे, देखिए हेलो एल्केन के यौगिक के साथ जब फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया की जाती है तो सबसे पहले हमारा बन जाता है फास्फोरस अम्ल। इसको कहते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या कहते हैं? फास्फोरस अम्ल। इसको कहते हैं फास्फोरस अम्ल और इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। चलिए, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, ये हमारी प्रथम रिएक्शन हो गई। अब देखिए द्वितीय रिएक्शन को आप कैसे कराएंगे। देखिए द्वितीय रिएक्शन क्या होता है। द्वितीय रिएक्शन में देखेंगे हम कि ये देखिए यहाँ पर लगाए थे PCl3 लगाए थे। क्या लगाए थे? PCl3। यानी इसके कहने का मतलब है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लगाए थे। क्या लगाए थे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। लेकिन इसके बाद वाली अभिक्रिया में हम आपको बताएंगे PCl3 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। चलिए अब देखिए, अब हम कराते हैं जो अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया है, दूसरी नंबर अभिक्रिया है।
देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं PCl5। क्या लेते हैं? PCl5, यानी P से फास्फोरस, 5 से पेंटा और Cl से क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं, इस किसके साथ करा देते हैं? O के साथ करा देते हैं। O का मतलब आप जानते हैं, केवल नवजात ऑक्सीजन के साथ, केवल नवजात ऑक्सीजन के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P और इसमें से हो जाएगा O, और इसमें से देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितनी है? 5 है, तो इसमें से क्लोरीन इसको 3 मिल जाएगी और यहाँ से 2 क्लोरीन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम जहां पर जिस यौगिक में ऑक्सीजन रहेगा, जब उसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे, किसका अभिक्रिया? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे, तो जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो ऑक्सीजन को लेकर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बना लेगा। देखिए P से फास्फोरस, O से ऑक्सी, 3 से ट्राई और Cl से क्लोराइड, यानी फास्फोरस ट्राई ऑक्सी क्लोराइड। और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? 2 हमारा क्लोरीन बच जाएगा जो अगले पार्ट में चला जाएगा। अब इस रिएक्शन को देखिए हम कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी हेलो एल्केन है। क्या है? कोई भी हेलो एल्केन है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं मेथनॉल। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं POCl3 से, किससे करा देते हैं? POCl5 से कराते हैं। तो देखिए जब POCl5 से इससे अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बन जाता है। अब देखिए अब यहाँ देखिए POCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं, तो जो ये होता है, अब देखिए यहाँ से हमारा P और यहाँ से O और इसमें से हो जाएगा POCl3। क्या हो जाएगा? POCl3। और इसमें से क्या बच जाएगा? H बच गया, तो H हमारा आएगा इसके साथ बना लेगा HCl, और इसमें देखिए बच गया CH3, इसमें से एक क्लोरीन बच गया, तो हमारा ये हो जाएगा CH3। अब देखिए इसमें कैसे होगा, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं? SHORT, शॉर्ट रिएक्शन। अब देखिए शॉर्ट रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि CH3 है, CH3 हो गया, O है, O हो गया, H है, ठीक है। और यहाँ क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस से कितनी क्लोरीन जुड़ी है? 5 जुड़ी है। तो यहाँ देखिए ये हमारी एक क्लोरीन इसके साथ हो गई, एक क्लोरीन इसके साथ हो गई, एक क्लोरीन इसके साथ हो गई, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट रिएक्शन करा दिए। क्या करा दिए? शॉर्ट रिएक्शन। अब देखिए CH3Cl हो गया। अब देखिए POCl3 हो गया, और HCl हमारा यहाँ CHCl हो गया। तो ये हो गया फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल को कैसे हम बनाएंगे। अब इसका अगर आपको नाम लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं मेथेनॉल। क्या लिख सकते हैं? मेथेनॉल। और ये हमारा होता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है। ये हमारा क्या होता है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है। अब देखिए जब ये क्रिया किया तो बना लिया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया को प्राप्त किया है। अब देखते हैं अभिक्रिया नंबर 3। चलिए अब ये जो अभिक्रिया है, अब देखते हैं थायोनील क्लोराइड के साथ। अब देखिए थायोनील क्लोराइड क्या होता है, इसको हम कहते हैं SOCl2। क्या कहते हैं? SOCl2। इसको कहते हैं थायोनील अभिक्रिया। अब देखिए जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। तो देखिए यहाँ से क्या बना लेते हैं, यहाँ पे SOCl2 है, इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड, और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। जब यहाँ से देखिए यहाँ से SO2, यहाँ से देखिए SO और यहाँ से एक ऑक्सीजन और मिल जाता है, तो बन जाता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से बन जाता है 2Cl यानी क्लोरीन। कि जब देखिए कि जब हेलो यानी जब थायोनील क्लोराइड किसी भी अभिक्रिया में रहेगा अभिकारक में, तो अभिकारक हमारा क्या करेगा? थायोनील उस यौगिक के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ क्या बना लेगा? क्लोरीन बना लेगा। इतना बात समझे। अब देखिए इसकी किसी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जैसे हमारा मेथनॉल के साथ कराते हैं, मेथनॉल CH3OH हो गया। अब देखिए जब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं SOCl2 से, किससे करा देते हैं? SOCl2 से। तो यहाँ से देखिए क्या करेगा, ये सल्फर और यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया और यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल गया, तो बना लिया SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और यहाँ से क्या किया, देखिए यहाँ से ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ से देखिए एक H, यहाँ से एक H इसके क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया, बना लिया HCl, और यहाँ से बच गया CH3 और यहाँ से बन गया Cl। तो इसको कहते हैं थायोनील अभिक्रिया। और देखिए थायोनील अभिक्रिया में क्या हुआ है, इसमें हम क्या लिए हैं? मेथनॉल लिए हैं।
क्या लिया है, मेथनॉल। और ये क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड होता है, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। और देखिए जब थायोनिल क्लोराइड इससे क्रिया किया है तो बना लिया है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड बना लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहां से देखिए क्या बना लिया है, मेथिल क्लोराइड। क्या बना लिया है, मेथिल क्लोराइड बना लिया है, क्लोराइड। यहां से क्या बना लिया, मेथिल क्लोराइड। तो ये हमारी जो होती है इसको कहते हैं थायोनिल अभिक्रिया। ये देखिए ये अभिक्रिया नंबर 3 है और इसका ए है। अब इसी का देखते हैं बी भाग, यानी बी। मान लीजिए थायोनिल की क्रिया करा लेते हैं किसी के साथ, जैसे मान लीजिए हम करा लिए हैं CH3 यानी CH3, इसको कहते हैं मेथिल डाई ईथर। क्या कहते हैं, मेथिल डाई ईथर। अब मान लीजिए इसकी अब क्रिया करा देते हैं SO यानी थायोनिल के साथ, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन लेके इसको सल्फर को गायब हो जाएगा SO2, और यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन बच गई, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3Cl। यानी इसके कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया के अभिकारक से में अगर सल्फोनिक यानी थायोनिल क्लोराइड रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, तो ये जो थायोनिल क्लोराइड होता है ये ऑक्सीजन को लेके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, और उसका भी एक परमाणु अणु बच जाएगा, तो अभी क्या बना लेगा, मेथिल क्लोराइड। ये हो गई अभिक्रिया नंबर 2। और देखिए यही सब अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपरों में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में हमारी पूछी जाती है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले रिएक्शन के साथ, यही टॉपिक रहेगा। अब इसकी आगे यानी 4 से आगे वाला रिएक्शन बताएंगे। जय हिंद मित्रों।